और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उधमपुर से आ रही है, जहां पर सेना का एक जवान शहीद हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार उन इलाकों में चल रहा है, दुर्गम इलाकों में जहां जहां आतंकी छिपे हुए हैं, उन सब के सफाई का अभियान चल रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उधमपुर से, जहां पर सेना का एक जवान शहीद हुआ है। मैं सबसे पहले लोगों से पूछूंगा, आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन का, हमारे कई जवान उसमें शहीद। खबर आ रही है उधमपुर में हमारा एक जवान शहीद हुआ है। पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? पाकिस्तान का खत्म कर दो, खत्म कर दो। वो कह रहे हम दहशत नहीं फैलाते, हमारी सेना को होना चाहिए इसके ऊपर। जिस तरह पाकिस्तानी के बड़े आका और छोटे छोटे बच्चों को, किशोरों को, जवानों को AK-47 थमा देते हैं, अगर हमारे भारत के अगर अपने बच्चों को थमाने लग गए ना, तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। ये लीजिए हुसैन साहबो, सुन रहे हैं आप दहशतगर्दों को तैयार करते हो, अपने पालतुओं को तैयार करते हो, और वो यहां पर आप भेजते हैं। एक कहावत सुना है ना, मैं आपकी बात किसकी मौत आती है तो किस तरह भागता है, पता है आपको? लेकिन आपकी मेहरबानी होगी कि आप 2 मिनट मुझे भी सुन लें। आपने मुझे इनवाइट किया है तो आप मुझे 2 मिनट सुने। ये आप ही है ना जो आप कूद के उछल के टेररिज्म पे आप खुशियां मना रहे थे। तो ये राहत इंदौरी का शेर आपके लिए है कि ये यहाँ पे जो आएगा मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये आपका सिक्योरिटी फेल्यूर है। आपने 9 लाख वहाँ पे फौजी रखे हुए हैं। सबसे पहले उन सारे फौजियों का कोर्ट मार्शल करें जिनका ये सिक्योरिटी फेल्यूर है। कैसे बंदे मारे गए, आप ये बता दें कि वहाँ पे हुसैन साहब सुनो हुसैन साहब जी, एक सेकंड। आप हमें ज्ञान मत दो, आप अपने दहशतगर्दों को अपने घर में रखो, वो आपके मुल्क के लिए मुफीद हो सकते हैं, उन्हें यहां पर मत भेजो। और कितनी बार एक्सपोज हो गए आप, कितनी बार एक्सपोज हो गए? देखिए नंदन, ये जो पाकिस्तान से लोग बैठे हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है। हुसैन साहब सुन रहे हैं, जो भी दोनों लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, क्या आप ये खुदा की कसम खा के ये टीवी चैनल पे ये बात बोल सकते हैं कि हम किसी भी बच्चे को हिंदुओं के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए मदरसों में हम उन्हें ऐसा कोई ज्ञान नहीं देते जिससे हमारे बच्चे हिंदुओं के खिलाफ शस्त्र उठाएं? खुदा की कसम खा के आप टीवी चैनल पे दोनों जने बोल दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी हुसैन साहब सुना आपने? पाकिस्तान के मैं नारा लगाता हूँ, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पाकिस्तान। हुसैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आचार्य विक्रमादित्य का जल्दी से रुख करूंगा। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदुस्तान के कोने कोने से एक ही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान से हिसाब चाहिए, पाकिस्तान से बदला चाहिए। और ये पाकिस्तान से ये जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, ये कह रहे हैं कि साहब पहले अपने आप खुद को देख लो। वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। प्रत्युष जी लातों के भूत बातों से मानने वाले हैं नहीं। पाकिस्तान को हमने लगातार पिछले 70 सालों से देखा है, ना सुधरा है ना सुधरेगा। हम अगर सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं, और अब समय है कि अब कितना बर्दाश्त करेंगे। पुलवामा हुआ, उसके बाद उरी हुआ, उससे पहले डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, तो अब लगातार संसद तक पे हमला कर चुके हैं ये, और अब जो हुआ है जो पहलगाम के अंदर, वो अंत है और इसका अब जवाब दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से गाजा को नेस्तनाबूद किया गया है, उसी प्रकार से अब पाकिस्तान को पूरी तरह से साफ करने की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। तो क्या ये देखिए नंदन जी, क्या ये हमला, ये पहलगाम पर हमला, ये पाकिस्तान के लिए ताबूत की आखिरी कील है क्या? मुझे ऐसा लगता है अब भारतीय जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ये मैं एक बात सोच समझ के कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। 2 बात, एक तो राजनीतिक लोगों के लिए कहूंगा और एक भारत की जनता के साथ में कहूंगा। भारत की जनता से मैं एक निवेदन करूंगा, सारे काम भारत की सरकार है या प्रशासन नहीं करेगा, जुडिशरी नहीं करेगी, कुछ काम हम लोगों को करना चाहिए। और अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो इन 27 लोगों को जो इन आतंकवादियों ने उनको वध किया, उनका मर्डर किया है, अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो आज कसम खा लो कि आज के बाद हम इन लोगों का, इस धर्म को मानने वाले लोगों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे। आज के बाद इनसे कोई हमारा व्यापार नहीं होगा।